हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे पोषण एवं आहार के बारे में। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पोषण एवं आहार। सबसे पहले आहार का अर्थ एवं परिभाषा जानें। तो आहार अथवा भोजन मानव जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है और मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है उसमें विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर को पोषित करते हैं। शारीरिक वृद्धि, विकास, उत्तम स्वास्थ्य, दैनिक क्रियाशीलता के लिए मानव को आहार और पोषण की आवश्यकता होती है। मानव अपने आहार को दो प्रमुख प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करता है, वनस्पति स्रोत और प्राणिज स्रोत। वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेती हैं और प्राणी अपने आहार के लिए वनस्पतियों अथवा अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। मानव अपने आहार में कई खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करता है। भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्राएं भी भिन्न भिन्न होती है। अपने आहार को संतुलित बनाने के लिए एवं उसमें विविधता लाने के लिए मनुष्य कई खाद्य पदार्थों का चुनाव करता है। भोजन के लिए खाद्य पदार्थों का चुनाव कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे भौगोलिक क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियाँ, वातावरणीय कारक, संस्कृति, आहार संबंधी आदतें, रोग की स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता आदि। आहार क्या है? आहार क्या है कि मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर को या मानव शरीर का पोषण करता है, आहार कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह पदार्थ जो खाया गया हो, शरीर द्वारा अवशोषित किया गया हो, जो शरीर की वृद्धि एवं निर्माण करे तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करे, आहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार भोजन या आहार वह पदार्थ है जो खाया जा सके, पचाया जा सके तथा जो शरीर की वृद्धि एवं निर्माण करे। पोषक तत्वों का अर्थ। तो पोषक तत्वों द्वारा जीवन संचालन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। पोषक तत्व वह पदार्थ होते हैं जो शारीरिक वृद्धि एवं चयापचय हेतु आवश्यक हैं। हमारा आहार कई प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बनता है। पोषक तत्व शरीर को पोषित करते हैं। भोजन में विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल एवं रासायनिक यौगिक एवं तत्व होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं। हमारे आहार में मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो निम्न है। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण और छठवां जल। इन पोषक तत्वों के अलावा आहारीय रेशा भी महत्वपूर्ण है जिसे आहार में सम्मिलित करना आवश्यक है। इन पोषक तत्वों में प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट को हम स्थूल पोषण तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इन स्थूल पोषक तत्वों के संपूर्ण शरीर में कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं तथा ये शरीर को आवश्यक कैलोरी अथवा ऊर्जा भी देते हैं। इस कारण शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण के लिए पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन तथा खनिज लवण स्थूल पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु शरीर के उत्तम स्वास्थ्य हेतु ये पोषक तत्व भी समान रूप से आवश्यक हैं। ये स्थूल पोषक तत्वों के साथ मिलकर शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली जैसे ऊर्जा स्तर, चयापचयन, कोशिकीय कार्य तथा उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब जानते हैं कुपोषण और मोटापे की समस्या। तो राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार आदिवासी बच्चों में बौनापन, कृशता और वजन कम की व्यापकता क्रमशः 43.8%, 27.4% और 45.3% है। ग्रामीण बच्चों की तुलना में शहरी बच्चों में अधिक वजन का अनुपात उच्चतर है, अर्थात 2.8% शहरी बच्चे अधिक वजन वाले हैं जबकि 1.8% बच्चे ग्रामीण बच्चे अधिक वजन वाले हैं। कुपोषण को दूर करने हेतु सरकारी प्रयास
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बच्चों में व्यापक रूप से फैले हुए कुपोषण का सामना करने के लिए अनेक किफ़ायती कार्यकलापों का कार्यान्वयन कर रही है, जो निम्नवत है। जैसे माँ का संपूर्ण दुलार कार्यक्रम, स्तनपान को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य देश में स्तनपान कवरेज और उपयुक्त स्तनपान परिपाटियों में सुधार करना है। जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्थापित पोषण पुनर्वास केंद्र नामक विशेष इकाइयों पर गंभीर अत्यधिक कुपोषण वाले बच्चों का उपचार करना, 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की पूरकता करना, जीवन शैली दृष्टिकोण के जरिए कार्यक्रम मोड पर बच्चों, वयस्कों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पूरकता और एनीमिया के उपचार के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल संपूर्ण देश में द्विवार्षिक राष्ट्रीय कृमिनाशी दिवसों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें AWC और स्कूलों के प्लेटफॉर्म के जरिए 1 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए एल्बेंडाजोल गोलियां वितरित करने के लिए एक नियत दिवस कार्यनीति अपनाई जा रही है। समकक्ष शिक्षा कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में सूचना प्रदान की जाती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस और माँ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने द ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अत्यधिक नमक, चीनी और वसायुक्त खाद्यों की अत्यधिक खपत जैसे जोखिमकारी कारकों का सामना करते हुए मोटापे को कम करना है। स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य खान पान पर द येलो बुक नामक पुस्तिका स्कूलों में छात्रों के बीच वितरित करने के लिए राज्यों को भेजी गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए निम्न कार्यक्रम चला रही है। देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित कार्यकलापों के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अम्ब्रेला एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोरियों संबंधी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन कर रही है और मौजूदा योजनाओं के अलावा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच पोषण संबंधी संकेतकों में सुधार लाने के लिए हाल ही में पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा MWCD का खाद्य एवं पोषण बोर्ड अपनी क्षेत्रीय फील्ड इकाइयों के जरिए पोषण शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए पोषण में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य कर रहा है। स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के उपयोग, व्यापक जागरूकता अभियानों और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के उपयोग के जरिए स्वास्थ्य संतुलित आहार को महत्व दिया जा रहा है। क्या है पोषण अभियान? तो पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है इस अभियान के द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर एक लक्षित दृष्टिकोण को अपनाते हुए बच्चों में स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, जन्म के समय वजन में कमी के स्तर को कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसके अलावा यह अभियान किशोर, लड़कियां, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसका लक्ष्य है पोषण अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग से सेवा वितरण और हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है। अभिसरण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन और अगले कुछ वर्षों में विभिन्न निगरानी मानकों द्वारा हासिल किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। कवरेज एक समग्र दृष्टिकोण के साथ 2020 तक देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 718 जिलों में चरणबद्ध तरीके से यह कार्यक्रम चलाया गया। पोषण अभियान की शुरुआत से अब तक सरकार ने शारीरिक विकास की कमी, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के वक्त वजन में कमी को रोकने के उद्देश्य कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान की नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है।
पोषण, अब जानते हैं पोषण के बारे में। तो स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय का पोषण प्रकोष्ठ नीति निर्धारण, कार्यक्रम, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, चिकित्सीय और अर्ध चिकित्सीय कर्मियों के प्रशिक्षण, विषय वस्तु से संबंधित हर मामले की तकनीक सलाह देता है। मानव आहार, संतुलित आहार से सही अनुपात में मानव शरीर के विकास एवं रखरखाव के लिए अपेक्षित आवश्यक पोषण होते हैं। सामान्यतया संतुलित आहार एक सामान्य वयस्क के लिए प्रतिदिन लगभग 3000 कैलोरी मुहैया कराने में सक्षम होना चाहिए। सही अनुपात में सभी आवश्यक तत्व शामिल हों। औसत व्यक्ति को 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 70 ग्राम प्रोटीन तथा 75 ग्राम वसा। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 1:1:6 होना चाहिए। इसे इस रूप में होना चाहिए कि आसानी से पच सके तथा आसानी से तैयार किया जा सके, जिससे किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को दूर किया जा सके। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा बढ़ते बच्चों, पोषक माताओं तथा कतिपय रोगों से ग्रस्त रोगियों के लिए बेहद ज़रूरी है और खिलाड़ी को एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। विटामिन, तो विटामिन स्रोत, विटामिन के बारे में जाने तो विटामिन और विटामिन के जो स्रोत हैं उनकी कमी से होने वाले रोगों को जानते हैं। विटामिन ए, तो विटामिन ए जो पाया जाता है वह पशु वसा, गाजर, आम, पपीता, टमाटर, पालक और दुग्ध पदार्थों में पाया जाता है और इसकी कमी से होने की वजह से जो रोग होते हैं, कम विकास होता है, खुरदरी तथा शुष्क त्वचा तथा संक्रमण के प्रति कम प्रतिरोध और रतौंधी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो इसमें काय में पाया जाता है? ये पाया जाता है खमीर, अनाज, अंडे, फल, लीवर, मांस, दालें और इसकी कमी से कम विकास होता है तथा बेरी और प्रलाग्रा अतिसार जैसे रोग होते हैं। विटामिन सी, ये पाया जाता है ताजे फल, संतरा, नींबू, दूध, ताज़ी सब्जियां और इसकी कमी से मुंह तथा मसूड़ों की सूजन होती है, कपित रक्त प्रवाह, जख्म का देरी से भरना और स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, तो विटामिन डी पाया जाता है मछली का तेल, दुग्ध पदार्थ, अंडा, दुग्ध, सूर्य किरणें और मक्खन और इसकी कमी से क्या हो सकता है? बच्चों में रेडिकेस, वयस्कों में स्मृति मृदुता तथा ओस्टोपोरोसिस रोग हो सकता है। विटामिन ई, ये पाया जाता है अंकुरित गेहूं में, दूध, अनाज, अंडे, यकृत, मटन, पालक, सोयाबीन। उसकी कमी से प्रजनन में हस्तक्षेप तथा तंत्रिका तंत्र के कपितय अपकर्षण रोगों, यकृति, कशान, गर्भपात होना, रक्तस्राव के कारण रजोधर में अनियमितता होती है। विटामिन के, विटामिन के पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां, जई, मछली, राई, मटर। उसकी कमी से रक्त के विलंब में थक्के जमना, यकृत नुकसान, रक्तस्राव का खतरा बढ़ना। विटामिन पी, तो ये पाया जाता है संतरे, नींबू, अन्य रसदार फल। विटामिन सी के लगभग सभी स्रोत और इसकी कमी से अस्वस्थ रक्त कोशिकाएं रहती हैं। तीसरा, मानव शरीर के रोग या उसके कमी के कारण लक्षण, तो रक्त क्षीणता ये हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण होता है और आमतौर पर कमजोर तथा पीला रंग रहता है। गलघंट, यह आयोडीन की कमी से होता है, उसमें क्या होता है? जोड़ों में दर्द। बेरी रोग, ये विटामिन B1 की कमी से और इसकी वजह से कमजोरी, पैरों में सूजन तथा पीड़ा और भूख कम लगती है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से और इसमें सूजे मसूड़े रहते हैं और जख्म देरी से भरते हैं। रैकेटस, ये होता है विटामिन डी की कमी से रोग और इसमें अनिद्रा रोग, फीका मुख, अतिसार या विकृत कपाल, बच्चों में अंग दोष होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, नेत्रों की रोशनी कम हो जाती है। त्वचा शोध है विटामिन ए की कमी से और त्वचा में इसमें शुष्कता आ जाती है। पेलाग्रा, यह निकोटिन एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है और अतिसार, मानसिक शिथिलता, लाल त्वचा, हाथों पैर में कोहनी तथा घुटने पर खुजली होती है। अब जानते हैं राष्ट्रीय संक्रमण रोग नियंत्रण कार्यक्रम NBVCP निदेशालय केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निगरानी और समन्वय के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी का काम करता है और इस कार्यक्रम को निम्नलिखित बीमारियों की सुरक्षा एवं नियंत्रण करने के लिए चलाया जाता है, जैसे मलेरिया,
फाइलेरिया, कालाजार, जापानी एनसेफेलाइटिस और डेंगू इत्यादि। मलेरिया, तो यह एक परजीवी से फैलने वाली बीमारी है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम बाइबेक्स नामक मच्छर से फैलती है। फाइलेरिया, तो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो शरीर के अंगों को काफ़ी कमज़ोर और अयोग्य बना देती है, और यह बीमारी क्यूलेक्स क्वीन क्यू फेसिएट्स नामक मच्छर से फैलती है। इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर एवं जननांगों में सूजन आ जाती है और वह कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाता है। डेंगू बुखार या डेंगू रक्तस्राव बुखार, तो इसमें डेंगू बुखार एक वायरल ज्वर है जो मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस मच्छर कंटेनर, कूलर, बेकार पड़े टायरों, कप, गमलों तथा टूटे फूटे बर्तनों में जमा पानी से पैदा होते हैं। हमारे शरीर में डेंगू बुखार का पहला मामला 1963 में कोलकाता में सामने आया था। देश में आमतौर पर 4 तरह का डेंगू पाया जाता है। डेंगू का विषाणु संक्रमण जो प्रकट नहीं होता या समरूप ज्वर उत्पादक रोग के रूप में वायरल सिंड्रोम प्रकट होता है। इसका दूसरा प्रकार डेंगू बुखार या डेंगू रक्त समंजय, जिसको DHF है, रोग है। चिकनगुनिया दुर्बल बनाने वाली आघातक वायरल बीमारी, जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ था। यह डेंगू बुखार से मिलता जुलता है और यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडिस मच्छर, मुख्यतया एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। जापानी इंसेफेलाइटिस, तो यह जापानी इंसेफेलाइटिस एक वायरल बीमारी है जिससे होने वाली मौतों की दर अधिक है। यह बीमारी लंबे समय तक रहती है। यह रोग सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है और यह विषाणु धान के खेतों और पानी वाले क्षेत्रों में अधिक होते हैं। कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ने देश में ही जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका विकसित किया, जो बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ, लेकिन इसका उत्पादन बहुत सीमित है। कालाजार, तो कालाजार एक परजीवी बीमारी है जो लीशमानिया डेनोबनी नामक परजीवी से होता है और फ्लेबोटामस अर्जेंटाइपस नामक मक्खी के काटने से फैलती है। यह बीमारी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामने आई है। क्षय रोग, देश में क्षय रोग अर्थात टीबी की गंभीर समस्या है। दुनिया के क्षय रोग पीड़ितों का 5वां हिस्सा यहीं पाया जाता है और यहाँ हर वर्ष करीब 18 लाख क्षय रोगी बढ़ जाते हैं। इसमें से करीब 8 लाख क्षय रोगी सीमियर पॉजिटिव अर्थात ऐसे होते हैं जिससे यह बीमारी दूसरों को होने का बहुत अधिक खतरा होता है। देश में 1662 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम किया गया। 26 मार्च 1997 को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉट्स प्रणाली के साथ शुरू किया गया। यह कार्यक्रम विश्व बैंक, DANIDA, DFID, USAID, GDF और GFATF की सहायता से देश में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, तो सन 1955 में सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था और सन 1983 में इसे राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, तो आयोडीन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है और मनुष्य की सामान्य शारीरिक वृद्धि के लिए प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन जरूरी है। प्रतिदिन के भोजन में आयोडीन की कमी के कारण गलगंड और अन्य कई रोग होते हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 324 जिलों में कराए गए सर्वेक्षणों में पता चलता है कि 263 जिलों में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का प्रकोप 10% से ज़्यादा है। अनुमान है कि देश में 9 करोड़ 10 लाख लोग आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के शिकार हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा जन स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए सामुदायिक आधार पर मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। बीमारियों की वैश्विक समस्या पर
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में मानसिक बीमारी को दुनिया में रुग्णता का चौथा प्रमुख कारण बताया गया। केंद्र द्वारा प्रायोजित जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1996 में सामुदायिक आधार पर शुरू किया गया था। याज या चर्म रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो याज उन्मूलन कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 1996 से 97 में उड़ीसा के कोरापुट जिले में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। तो कैंसर भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। हर साल इससे के 7 से 9 लाख मामले सामने आते हैं। अनुमान है कि इस समय लगभग 50 लाख कैंसर मरीज मौजूद हैं। देश में हर साल कैंसर से 4 लाख मौतें होती हैं और देश में 40% कैंसर का कारण तंबाकू है। इसलिए तंबाकू जनित कैंसर मनुष्यों में आम है, जैसे कि फेफड़ों, मुंह का कैंसर, महिलाओं में गर्भ और स्तन कैंसर साधारण सी बात है। भारतीय चिकित्सा परिषद। भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना एक विधायी संस्था के रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 के अंतर्गत की गई। बाद में इसे निरस्त कर भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 लाया गया, जिसमें 1958 में मामूली संशोधन किए गए। वर्ष 1993 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में व्यापक संशोधन कर नए मेडिकल कॉलेज खोलने, उनकी सीटों में बढ़ोतरी और पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी को अनिवार्य बना दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो। तो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना 6 दिसंबर 1956 को केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारत में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए की गई। भारतीय फार्मेसी परिषद। तो भारतीय फार्मेसी का गठन फार्मेसी अधिनियम 1948 के अंतर्गत किया गया और इसकी मुख्य जिम्मेदारी फार्मासिस्टों के लिए प्रशिक्षण के समान स्तर के नियम लागू करना, उनका नियमन करना है। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना। तो पृष्ठभूमि एकीकृत रोग निगरानी नवंबर 2004 में शुरू की गई और यह देश में राज्य अधिकारित निगरानी कार्यक्रम है। भारतीय दंत परिषद। तो भारतीय दंत परिषद एक विधायी संस्था है जिसकी स्थापना दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 के तहत की गई। इसका उद्देश्य देश में दंत शिक्षा व्यवसाय और उसकी नीतियों का नियमन करना है। दंत संस्थानों में पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाओं के आकलन के लिए परिषद समय समय पर उनका निरीक्षण भी करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री ने किया था। इसका उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब परिवार को भी सुलभ, किफ़ायती और जवाबदेही अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। मिशन में 18 राज्यों पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिनमें 8 सशक्तिकृत कार्यक्रम वाले राज्य बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा और राजस्थान हैं। 8 पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं और परिवार कल्याण ट्रस्ट का गांधी ग्राम संस्थान फोर्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा 1964 में इसकी स्थापना की गई। गांधी ग्राम संस्थान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र देश के 47 केंद्रों में से एक है। संस्थान में प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है। भारतीय नर्सिंग परिषद। भारतीय नर्सिंग परिषद का गठन नर्सिंग अधिनियम 1947 के तहत किया गया है। यह परिषद 9 दाइयों, सहायक नर्स दाइयों तथा स्वास्थ्यचरों के प्रशिक्षण के समान स्तर बनाए रखती है। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण। तो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के 1988 के प्रस्ताव के अनुरूप पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995-96 में 3 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शुरू किया गया। पोलियो उन्मूलन की गति बढ़ाने के लिए 1996-97 में लक्षित आयु वर्ग के 5 वर्ष कर दिया गया। 1998-99 से शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के अवसर पर 2 बार निर्धारित केंद्रों पर दवा पिलाई जाती है। आयुष। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 1995 में अलग विभाग बनाकर स्वतंत्र पहचान दी गई और नाम बदलकर आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष रख दिया गया। विभाग को सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी का विकास और प्रचार करने का दायित्व सौंपा गया। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के बारे में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति 2002 में बनी थी। अब जानते हैं कीट जनित रोग और फैलाने वाले कारक। तो मलेरिया होता है एनाफिलीज मादा मच्छर से, प्लेग होता है रेड फ्ली या जिसको पिस्सू भी कहते हैं, सैंड फीवर या सैंड फ्लाई की वजह से होता है, मधुमक्खी का बोलते हैं, काला जार खटमल से, डेंगू ज्वर क्लूलेक्स या एडीज मच्छर से। रोग तथा कारण बैक्टीरिया से डिप्थीरिया तनिक शोध है, जा, कुष्ठ, टाइफाइड, टिटनेस, टांसिलोटिन, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया। वायरस से होने वाले छोटी माता, चेचक, खसरा, कनपेड़ा, एड्स, पीला ज्वर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ज्वर, रेबीज और पोलियोग्रस्त। प्रजीवाणु संबंधी मलेरिया, निद्रा रोग, काला जार, अमीबिया, पेचिस। अब जानते हैं शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करने वाले रोग। एड्स में क्या, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिरोधक, आर्थराइटिस में जोड़ों वाले स्थान, अस्थमा या दमा में श्वसन मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, मधुमेह में अग्नाशय और रक्त प्रभावित होता है, डर्मेटाइटिस या त्वचा शोथ में त्वचा प्रभावित होती है, एक्जिमा में त्वचा, मलेरिया में प्लीहा प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस से यकृत रोग या पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, तानिका शोथ इससे पैर प्रभावित होते हैं, पोलियो में पैर प्रभावित होते हैं, पायरिया में दांत व मसूड़े प्रभावित होते हैं, फ्लूरिशी जिसमें फेफड़े होते हैं, गठिया इसमें जोड़ वाले स्थान प्रभावित होते हैं, निमोनिया इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, कोटर शोथ इसमें चेहरे की हड्डियां प्रभावित होती हैं, टाइफाइड इसमें आंत और समूचा शरीर प्रभावित होता है, ट्यूबरकुलोसिस इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, तांडिका शोथ गले में ग्रंथि होती है वह प्रभावित होती है, और मोतियाबिंद नेत्र शेषमता शोथ या ग्लाकोमा या ट्रेकोमा इसमें आंखें प्रभावित होती हैं। अब जानते हैं प्रमुख संस्था, संगठन एवं अनुसंधान केंद्र की अवस्थिति। तो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो यह नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में है, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई में है, राष्ट्रीय यूनानी संस्थान बेंगलुरु में है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान यह नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान यह पुणे में है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ नई दिल्ली, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड यह रासायनी महाराष्ट्र में। अब जानते हैं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं तथा अधिनियम और उनकी सन वह कब बने। तो औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 में, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम 1954 में, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण अधिनियम 1955, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण अधिनियम 1955 में, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो 1956, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1956 में, राष्ट्रीय विकृति नियंत्रण कार्यक्रम 1962, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975, दृष्टिहीनता नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1983, गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम 1983-84, सावित्रिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम 1990-91, प्रसव पूर्व जांच अधिनियम 1994, पल्स पोलियो अभियान 1995, परिवार कल्याण कार्यक्रम 1996, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1996, याज उन्मूलन कार्यक्रम 1996-97, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997, संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम 1997-98, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1999 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में।
तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।